अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के एमपीए मुल्तान से महेंद्रपाल सिंह। वेलकम सर जी। सत श्री अकाल जी। उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से मौला बख्श चांडियो। वेलकम। मेरा नाम लेते हुए ना आपकी नासें और चढ़ जाती है। आप जितनी बेहुदा लग रही होती है उससे ज्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है। ये देखे पीटीआई वाले ऐसे ही करते हैं। ये हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। हमारा जो लेगेसी है हो गया बच्चों की जो लेगेसी है उसको नहीं कर सकते। ये जाती कामना करते हैं। थैंक यू। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਡ ਵਧਿਆ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। महेंद्रपाल जी। तुसी भाਵੇਂ वीर जी कह लो। वीर जी आप बेशक ना कहे, वो दिल से नहीं कह रहे। वीर जी करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं खान साहब। इससे आपकी कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा? देखें, ननकाना साहब जो है ये हमारे सिख मज़हब की शुरुआत यहीं से हुई है जी। क्योंकि हमारे सिख मज़हब के पहले गुरु नानक देव जी की पैदाइश ननकाना साहब में हुई है और उनकी आखिरी रसूमात जो हैं वो नारोवाल में दरबार साहब, जहाँ करतारपुर साहब जिसे कहा जा रहा है जी, उसी को वहाँ पे गुरु नानक देव जी की आखिरी रसूमात अदा की गई हैं। तो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया के सिखों की ये ख्वाहिश है कि वो इस जगह की ज़ियारत ज़रूर करें। तो क्योंकि इस अगले साल 2019 में गुरु नानक देव जी का 550वां जन्मदिन है, तो उस पे लोगों को शामिल करने के लिए इस बॉर्डर को खोलने की जो है वो कोशिशें की जा गई हैं और वो खुदा का बड़ा शुक्र है कि वो कामयाब हो चुके हैं। और इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया है, ये मैं समझता हूँ ये 549वें का गिफ्ट दिया है सिख कम्युनिटी को, पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी को, जिससे पाकिस्तान के बारे में सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा खुश है। इमरान खान साहब के फैसले से बहुत ज़्यादा खुश है और दुआगो हैं। लेकिन एक बात का ख्याल आप भी रखें ना, वो फैसला करने वाला आसिफ अली जरदारी तो नहीं है जिसकी बात पर आप एतमाद कर दो। इमरान खान ने अगले साल यू टर्न ले लिया तो। वीर जी इमरान खान के अलावा भी कोई लीडर अच्छा लगा आपको? नहीं। करने की जरूरत है, अब्रप्टली कह देंगे नहीं सोच के बताए ना। देखिए ना, मुल्क में बड़े बड़े लीडर थे बहुत सारे। अब डिटेल में क्या जाऊँ, सबको पता है। जुल्फिकार अली भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बिलाल भुट्टो। कोई एक बता दे। आसिफ अली जरदारी साहब बड़े अच्छे लीडर हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने उनके तलवे चाटने होते हैं और खूब रज के आपने पैसा खाना होता है। और ये जाली अकाउंटों में जो पैसे जो आए हैं ये आप तो उनको कहेंगे ही ना। फिर ये देखे जरा, फिर जाती याद पे उतरते। देखिए अगर आप ऐसा पर्सनल सवाल करेंगे तो वो तो मैंने तो लीडर का पूछा ना, पसंदीदा लीडर नेल्सन मंडेला का नाम ले लेना। मंडेला का नाम नहीं लिया आपने, भैया छोटे छोटे डेलों वाले इमरान खान का नाम ले लिया। वीर जी एक रिक्वेस्ट है और बाकी सब भी यही चाहते हैं, आप सरदारों पे कोई लतीफा सुना दें। आपने मना नहीं करना, देख लें वीर जी। लो जी, एक सरदार साइकिल ते दौड़े जा रहा सी। अच्छा। किसी एक बंदे ने उन्हें पूछा कि सरदार जी जरा ना एक मिनट गल तो सुनिया जे। उसने कहा जी गल सुनने का टाइम होंदा तो मैं साइकिल ते ना बह जांदा। ऐसा जी कि सरदार होनी ना पुट्ठा किल ठोक रहे सीगा, नुक्कर वाला पासा बाहर नु करके ना कंध च पुट्ठा किल ठोक रहे सी। क्यों? दूसरे सरदार होनी कोलों लंघे ने क्या की हो गया सरदार, सामली कंध दा किल इस कंध च ठोकी जान दे। एक सरदार जी दा थल्ले खलो के अपनी मिसेस नु कह रहे ने उतो मेरी ऐनक ते रुमाल सुट। उन्होंने ऐनक सुटी ते टुट गई ते थल्ले कह रहे ने रहन दे रुमाल मैं उत्ते आके ले लांगा। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। बिस्मिल्लाह करके जुगता लाओ, तुसी कोई इत्थे इश्तिहार थोड़ी लाने। लाओ जुगता ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਧੂੰ ਕਢਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल कि पहली जुगत की होनी चाहिए मुंह ते जरा इरशाद फरमाओ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਰ ਨਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਮੂੰਹ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। सरदार जी आप इतनी जुबानें बोलते हैं जबकि आपकी अपनी जुबान सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਕਰ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰ। अच्छा वीर जी सिर्फ जुबान नाल ही प्यार कीता या किसी इंसान नाल भी? मेरा धर्म मैनू हर इंसान नाल प्यार करना सिखांदा है। वाह वाह। चाहे मर्द हो या औरतें हो।
जी तो रब दी मखलूक है, रब दी मखलूक है, सारे नू ਅਸੀਂ प्यार करना है। आपकी मैरिज लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज्ड है। जैसे आपने अरेंज्ड का है, लग नहीं रही। मौका नहीं बने है या मापियां दे फरमा बरदार मैं ते वेखी भी नहीं सी, मेरा रिश्ता तय हो गया सी। अच्छा जी, घुंड चुक ही फिर 3 काने या पो 12? नहीं, उस तो पहले मैं वेख ली सी। अच्छा वीर जी, सिखों में बड़े लतीफे बने, इसमें कोई हकीकत भी है? देखें, हम जो सिख कौम है बड़ी खुश रहने वाली कौम है, और तो मैं खुद लतीफ़े सुनाता हूँ, जैसे आपने कहा मैंने सुना दिया। सिर्फ हमारी ये कोशिश है कि अगर मेरे ऊपर लतीफ़े से किसी को खुशी मिलती है तो मैं अपने आप की खुशकिस्मती समझता हूँ। एक मिनट पासा बदलना था, आप बोलो। इम्पॉसिबल सर। अच्छा वीर जी, बड़ी जिंदा हंसी है आपकी, वरना लोग खामखा का जब्त बना के रखते हैं। यही बात मैं भी कहने वाला था, जिंदा है हंसी, जिंदा है। देखें, अगर हम दिल से हंसते हैं तो इससे जो है ना आपकी परेशानियां कम हो जाती हैं, और यही इसी तरह से इंसान कामयाब हो सकता है। और फेफड़ों की वर्जिश भी हो जाती है, इंसान अंदर से फिट भी रहता है। जी जी, कुताड़ियां भी पेट में निकलती है हंसते हुए। वीर जी, आपने तो इंडिया में जाके इंडिया रेलवे हाय हाय के नारे लगवा दिए थे। 2014 में हम गए थे इंडिया, तो वहाँ पे हमारी ट्रेन में हमारी सीटों पे जो वहाँ के पैसेंजर थे उनको बिठाने की कोशिश की जा रही थी। तो मैंने उनसे जब रिक्वेस्ट की तो वो नहीं माने, तो फिर मैंने थोड़ा सा एक ड्रामा रचाया कि आप वीडियो बनाएं और हम जो है ना ये वीडियो सब चैनल्स तक पहुंचाएंगे कि इन्होंने हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, या हमारे पास पाकिस्तान जिंदा, इसके साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे थे। और ये मज़े की बात ये थी कि ये महाराष्ट्र में हुआ था, जो शिवसेना का गढ़ है। अच्छा। वहां पे ये हुआ था। तो वहाँ पे हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के, इंडियन रेलवे हाय हाय के हमने नारे लगाए। तो जब हम ट्रेन से उतरे तो कुछ स्टूडेंट्स ने कोशिश की कि जी हम अपने मुल्क को बदनाम ना करें, तो उन्होंने हमारा जो बोगी थी वो खाली कर दी थी। तो जब मैं नीचे उतरा हूँ ट्रेन से, तो वो सारे इकट्ठे होकर मुझे आके कहते हैं कि सरदार जी आपने तो तारा सिंह वाला काम किया। तारा सिंह ने गदर फिल्म में तो सिर्फ फिल्म में पाकिस्तान जाके हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और आपने तो रियल में इंडिया आके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। यानी तुसी इथों दे सरी दे बोलो। सरदार जी, वैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, हर साल जब सिख यात्री यहाँ आते हैं लाहौर में, पहले दिन बड़ा डरे होते हैं, लेकिन जिस दिन वो जा रहे होते हैं वो लिटरली रो रहे होते हैं। यही वजह है कि करतारपुर कॉरिडोर नहीं खोला जा रहा था, कि हिंदुस्तान से जो सिख पाकिस्तान आते हैं तो वो यहाँ से ऐसा मैसेज लेके जाते हैं कि वो सारे सिखों को जिनको हिंदुस्तान ने मुखालिफ किया होता है पाकिस्तान के, वो जब वहाँ जाके मैसेज देते हैं कि हमें पाकिस्तान में बहुत प्यार मिला है, तो वो सारे हिंदुस्तानी सिख जो है वो पाकिस्तान को प्यार करना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल। सरदार साहब, सिख भी यहाँ मौजूद है पाकिस्तान में, क्या आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आप खुश हैं? देखिए, अवाम की तरफ से तो हमें बड़ा प्यार मिला है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां थी वो सिर्फ सिखों के लिए नहीं तमाम माइनॉरिटी के लिए काफ़ी जो है वो रंजिश वाली थी। मैं कहना नाल लतीफे भी सुने जाओ तो सीरियस हो गए जे। किसी गवर्नमेंट फोटो मंगा लो फिर। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आप बड़े फिलैंथ्रोप होते थे, हर किसी की मदद के लिए बढ़ के आगे होते थे। यूनिवर्सिटी में फिल्म थे, आप खुद फिल्म बन गए वो। मैंने फिलैंथ्रोप नहीं, फिलैंथ्रोप का। आप खुद बड़ी फिल्म है जी। रुक के चल रही ए गल भी ठीक है ताड़ी। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। मैं समझता हूँ फिल्म दी ब्लैंक्स पर पूछो ना सारा मेरा काम तो नहीं। अच्छा चलो, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਚੀਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये चाहता हूँ कि हर इंसान को मदद करनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी में यही मुझसे लोग जो है वो एक्सपेक्ट भी करते थे। और सिंपली वो एक जो सिख वाला गेटअप है, तो सब लोग थोड़ा मुझे इस वजह से बहुत प्यार भी करते थे। आपको तो पाजी कहा जाता था।
हर किसी को कहा जाता था किसी को कोई मुश्किल है तो पाजी के पास चले जाओ। लड़कियों को लड़कियां नहीं पाजी कहती थी। मुझे लड़कियां भी कहती थी, मेरे टीचर्स भी मुझे पाजी कहते थे इस हद तक। और वो वजह क्या थी कि मैं सबके साथ जो है घुल मिल के रहता था। कितने दिन ते भाभी को डरते ने, वो भी किते पाजी दा कह दे ਐਡਾ ਵੀ ਭਾਅ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਨਾ। वैसे ऐसा एक वाकया है क्योंकि मैंने सारे वीर जी कहते ने ते एक दफ़ा मेरी वाइफ ने मुझे PTCL पे कॉल की शॉप में, तो उन्होंने जो है मेरे शॉप के जो मुलाजम था उनको कहा कि जी अपने वीर जी से बात करवा दें। तो उसने अपना लफ्ज़ शायद नहीं सुना तो सारी कही थी भाभी जी आप भी वीर जी कह रही हैं। चांद जो हाय हाय, 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 चांद जो हाय हाय। ये इतनी खूबसूरत है लड़की है, ये मेरे पीछे क्यों आय कर रही है? जी जी, आपने बयान जो दिया एयर होस्टेसेस के खिलाफ, ये एयर होस्टेस है जी, ये आपने क्या कह दिया सर? वो आपसे भी 2 साल बड़ी है, आपसे भी? ये 2 साल की बात करती है। ये तो मैंने लिहाज किया है, मैं तो 200 साल मुझे कहना चाहिए था। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेंटर वाली एयर होस्टेस ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਲਕਿ ਫਰੌਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਤੇ ਭਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਰਾਮੇ ਮਿਸਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਢੋਏ ਆ। क्या? ਇਹ ਕਦੀ ਮਿਸਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੰਮੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹਨੇ ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੀ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋ ਪਾਇਲਟ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰੀ ਰੱਖ। इस तरह की एयर होस्टेस होती है जो एक ही आवाज लगाती है, ख़वातीन हज़रात जिन्हें जिन्हें चरस पीड़िए पीछे आ जाओ। ये कैसी गुफ्तगू है? पहले इस बयान के बाद आप काफी मुतनाज़े हो गए। ये शक्ल है इज्जत करने वाली, मुझे बता। सर वो खातून है। कार्टून है। ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं और अपनी हरकतें देख लें कि ना ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं ना पाकिस्तानियों की इज़्ज़त करते हैं और मुल्क भी सारा खा गए। सर असली चांडियो साहब तो बहुत इज्जत करते हैं खवातीन की, ये तो डमी म्यूजियम से आए हैं। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਡੰਮੀ ਚਾਂਡੀਓ ਸੀ। नहीं हो तो अडी अम्मी चाडियो से। चांडियो सर, आप हमारी फ्लाइट पे आए थे, मैंने आपको अपने हाथों से सैंडविच बना के खिलाए थे, आप वो भी भूल गए? याद है। उफ, मुझे वो भी याद है और वो भी याद है उसके बाद जो मैं उल्टियाँ करता रहा। अच्छा आपको तो वो भी याद नहीं होगा जब आपको नींद नहीं आ रही थी, मैंने आपको आपके पहलू में बैठकर अपनी मधुर आवाज में गजलें सुनाई थी। क्या पागलों वाली बात कर रही है? ये क्या कर रही है? और वो भी तो PTI के पास। अब तो आपको ये भी याद नहीं होगा कि ये फूल आपने मेरे जूड़े में सजाया था। उस फ्लैट च जहाज सिर्फ तुसीं 2 जने सी। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਸਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। मैं सफर करने के लिए गया था, तेरे साथ डेट मारने के लिए गया था। सर ये कैसी गुफ्तगू है? उसको कहो ये कैसी गुफ्तगू है? वो क्या कर रही है यहाँ पे? तहज़्ज़ुबुल इखलाक रसाला पढ़ के सुना रही है PTI वालों के सामने। सर आप सीधे होके बैठे, बहुत बुरे लग रहे हैं। उससे भी कहो सीधी होके बात करे, बहुत बुरी लग रही है। ऐसा बिलीव मी, इन्होंने पिंक कलर से पसंदीदगी का इजहार किया, मैंने लिपस्टिक सिर्फ इन्हीं के लिए लगाई है। बात इतनी आगे तक बढ़ गई और आपने ऐसा बयान दे दिया? बात इतनी आगे बढ़ गई होती तो ये यहाँ पर आई हुई होती इस टाइम। जी? ये तो मतलब है फराड कर रही है, फराड कर रही है। ए बुढ़िया निकल इधर से, निकल। वो तो याद होगा जब सफर के दौरान एयर पॉकेट आया, आपने मेरी जोर से कलाइयां पकड़ी। बाबा जी अभी तक दर्द कर रही हैं। हले तक कलाइयां दर्द हो रही हैं, चांडियो साहब ने प्लास ना फड़ लिया सी। चांडियो साहब जरा इधर से देखो। तो मैं इधर देखता ही नहीं हूँ। थोड़ी अखों से मिलाओ। नहीं देख किधर भी नहीं। थोड़ा जिया वीर जी तुहानू भी एयर होस्टर ही समझ रहे। सर जी जरा देख लेना उनकी तरफ। क्यों देखूं? वहां पर किस लिए देखूं? मंगेतर बैठी हुई है मेरी, देखूंगा। आंखें चार करे ना उनके साथ। हाँ इनके साथ आंखें चार कर। क्या कह रही हो? नहीं साड़ी अखा चार नहीं हो सकदियां,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ये कोई बात आई ये देखे आकर मेरा चीज है वो तो इन्हीं पीटीआई वालों ने पलट की है ये। चांडियो साहब क्या हुआ तेरे साथ भी कुछ जीने मरने की कस्में खा ली है क्या कह रही है वो भी उसके साथ ही ऐसी होगी। चांडियो साहब आपने ऐसा बयान क्यों दिया जबकि हम पे तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम 4 साल तक शादी नहीं कर सकते। 1985 में तू भर्ती हुई थी वो 4 साल तो गुजरे हुए भी 30 साल हो गए हैं। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਡਰ 19 ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। क्या मतलब? ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਬੰਦਾ। आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, हम 6 इंच से कम तो हील नहीं पहन सकते। ये तुम अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हो अपनी प्रमोशन कर रही हो या हमारे ऊपर ध्यान अपनी तरफ पड़वा रही हो। 6 इंच की हील 4 साल से पहले शादी नहीं कर सकते ओ बीबी जा कर ये मोहतरमा आपका भी कोई गिला है? जेरे जाहल को देखो, जेरे गंवार को देखो, सीधा आके मेरे जहाजे बाय वेंदे उडो बदतमीज इतना करने जे को देखो इतनी त्रे लगी वदी हर वेले जिवे फक्की खा के आया बैठा होवे। ओए 60,000 फुट दी बुलंदी ते एहो जी आवाज इन्ने ते माई चरखे वाली को भी थप्पड़ खा के मुड़ना। 60,000 फुट की बुलंदी पर कोई जहाज नहीं जाता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਟਾ ਲਾ ਕੇ 60 ਕੀ 90 ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਜੁਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮਲੋਕ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਸੋਨ ਹਲਵਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਉਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖਵਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਥੱਪੜ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। आप अपना कोई मसला बता रही थी खातून। हाँ ते उडो वाले एयर होस्टेस को देख के मुंह च इतना पानी आंदे इतना पानी समंदर च का नहीं आਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੀ 27,000 ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇ। नहीं तो ये भी तो चीटिंग करते हैं ना बाहर एयरपोर्ट पर जब टिकट बेचने होते हैं तो तब तो इतनी प्यारी प्यारी मॉडल बन के खड़ी हुई होती है और अंदर जहाज पे बैठो तो इस तरह के आइटम आते हैं। क्या चाहिए आयशा हमें कहने दे ये मर्दों का मुआशरा है कोई नहीं जो हमारी फेवर में बात कर रहा हो फिर हम क्यों ना कहें चांडियो हाय हाय चांडियो हाय हाय चांडियो हाय हाय चांडियो हाय हाय। हम नहीं जाएंगे जब तक आप हमसे माफी नहीं मांगेंगे। आपको वापस चला जाना चाहिए आप जानते नहीं हो मैं बाज़-औक़ात सीरियस भी हो जाता हूँ। जी मतलब सीरियस हो जाता हूँ और मैं फिर सीरियस एक्शन लेने पे मजबूर हो जाऊंगा लोगों को कंप्लेंट करूंगा। तुसी की लाई दी उन्होंने बाहर करो। इतनी उनकी सर्विसेज है पैसेंजर का ख्याल रखती हैं अपनी जान जोखिम में डाल लेती हैं बेचारी और आपकी इज्जत करती हैं आपका एहतराम करती हैं। ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। बीरे तुम किसी गलत फहमी में हो। 14-14 16-16 घंटे की इनकी ड्यूटी आवर्स होते हैं। फिर किसी भी हंगामी सूरत हाल में सबसे पहले एयर होस्टेस आती है लोगों का ख्याल करने के लिए। अपनी जान की परवाह नहीं करती, सबसे पहले मुसाफिर को अटेंशन देती है। कई बार ऐसा हुआ है कि मुसाफिर को बचाते बचाते एयर होस्टेस अंदर रह गई। तो मुसाफिर को अटेंशन देना ये तो मुसाफिर को टेंशन देती है। वाशा ये खाली नौकरी ते सिर ते भर्ती नहीं हुंदियां अच्छा। ये बाहर जाके स्लिप भी हो जांदियां। अच्छा ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਇੱਥੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ। ओ भाई ऐसा तो हर माशरे में होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, काली भेड़ें कहाँ नहीं होती। लेकिन ये मुझे गोरी भेड़ें दिखाई दे रही। देखो साको क्या क्या फेस करना पड़ता क्या क्या बर्दाश्त नहीं करना पड़ता उता जहल बंदे इहो जे बैठे ना अपनी साल भावे उल्टियां करके फड़क के मोई पई होवे भावे बेहोश तई पई होवे वाल भी सारे को पुछदे पे देखें जी आपका दिल तो नहीं घबरा रहा। वाह ਜਿੰਜ ਦੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਯਕੀਨਨ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੀ ਹੋਣੀ। मेरे सुना है उन्होंने क्या बताया? अपनी बीवी बेशक क्या कर करके बेहोश हो रही हो फिर भी इन्हीं का हाल पूछे जाते हैं लोग। ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ते अपनी बीवी का वो दूसरा बंदा है वो दूसरा है क्या तरकीब दे रही है यानी कि जो अपनी है अपने मियां बीवी तो गाड़ी के दो पहिए होता है तो उसे क्या करने दें। क्या करो यार की करो साधु की है। एयर होस्टेस ना जहाज जो उड़दा अनाउंसमेंट भी कर दी है जहाज उड़ी पे जिदा जिदा सिर मां दुखदा है आप गोली खा ले मेरा सर कोई ना खाए अल्लाह हाफिज़। ते एक बई गाल
इहो जे बंदे ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਵਜਾ ਹੀ ਰੱਖਦਨ ਜੇ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਟਨ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੜ ਤੇ ਯਾਰ ਕਨੈक्टर होना चाहिए हिजाज के नहीं रोस्टर डालते हैं। तुम्हें पता भी है उसने क्या बोला है? वो कह रही है कई मुसाफिर ऐसे होते हैं जो सिर्फ फन से एक बटन दबाई रखते हैं कि एयर होस्टेस आती रहे जाती रहे, काम कोई नहीं होता उन्हें। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਇਆ ਕਰੋ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ बैठे रहन सब। अपनी बकवास बंद करो, वो तेरे जैसे होते अनपढ़ बदतमीज और बदतहजीब लोग। सानू झाड़ लो जिन्ना मर्जी झाड़ना, जेदी बात तो झाड़न नहीं होना ਤੁਹਾਡੀ चॉइस ਤੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। हमारा सेगमेंट है दास्तान नाक। आपने मोपसां का तो सुना होगा। मोपसां एक अजीम फ्रांसीसी अफसाना निगार था। 20 साल बाद फ्लॉबियर ने उसका एक अफसाना द नेकलेस उठाकर पढ़ा और उसे देखकर कहा तुम्हें अफसाना लिखना आ गया। फ्लॉबियर मादाम बवरी वाला ना? नहीं पिस्ते बादाम वाला। मैं कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ मंटो एक ऐसा अफसाना निगार है जिसका मुवाजना मोपसां से किया जाता है। बिल्कुल। और दोनों की कदर मुश्तरक ये है कि दोनों ने मुआशरती मसाइल की अक्कासी नहायत बरीक बीनी से की है। प्रोफेसर साहब, दोनों के क्राफ्ट में भी एक कदर मुश्तरक थी जी। दोनों अपने आखिरी पैराग्राफ और बाज़ औक़ात एक लाइन से कहानी पलट दिया करते थे। ओहो, वो कहानी कहाँ गई जो आप सुनाने वाली थी? कहानी का नाम है क्या वो एक ख्वाब था, वॉज इट अ ड्रीम। कहानी शुरू होती है एक दिल गिरफ्ता लवर से। ओए दिलचस्प कहानी हो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ टाइप ही शुरू होने लगा। पाला कच्चा घड़ा है ਇਹਦੇ भी। चलते फिरते उठते बैठते जैसे झील के मचलते पानी की तरह उसके रूह से एक ही नाम उछलता था, परवीन। परवीन जी साडी लव स्टोरी ਦਾ एकदम मजाक उड़ाओगे तुसी। फिर अचानक एक दिन उसकी महबूबा मर गई। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਵੀਰੇ अजे तक गल शुरू हो गई है, फोतगी पहले ही पाती। कुछ भी नहीं हुआ था उसे, बस एक दिन बारिश में भीगी, खांसी ही ना रुकी उसके बाद। ये ढाड़ियां दी कुड़ी सीगी। खांसी में मुब्तला हुई और बिस्तर से जा लगी। जुनैरा तुम ही दवाई ला, तेरी भी नहीं खांसी रुक रही। आशोक उस टाइम किथे सी? सिरप लेने गया सी। जैसे उसकी महबूबा का माथा जलता था, उसकी आंखें अंगारा हो गई थी। तो ये महबूबा के साथ ही सेटल हो चुका हुआ था जी। क्या उसने अपनी महबूबा की जलती हुई पेशानी पे हाथ नहीं रखा? ओ मरन डई है, इनू अपना रोमांस चढ़िया होया। हाँ सही गल है, अपना रोमांस वेखे या महबूबा का टेम्परेचर वेखे। जब उसे ताबूत में रखकर कीलें ठोंकी जा रही थी ना, तो उन कीलों के ठोंकने की धमक कई सालों तक उस आशिक के दिमाग में गूंजती रही। क्यों ओदे सिर ना ठोक दे रहे? ताबूत ते किल क्यों ठोके? को फोटो टंगनी सीगी? इतना डरदा सी किते बाहर ना आ जाए। आप लोगों में जरा एहसास नहीं है? एक आशिक की महबूबा मर गई है, वो अजीब मखबूतुल हवास हो गया है और इस मखबूतुल हवासी में वो पेरिस चला जाता है। यानी कि महबूबा मर गई थी और रंगीनियां देखने चला गया। भाई वो कोई रंगीनी देखने पेरिस नहीं गया था, अपना गम गलता करने गया था। अजे गम ही गलता करना सीगा तो सिर च स्वाह पा के जंगलों में निकलता, अपने कन्न पड़वा लेंदा, तेसा मार के अपना तालू खोल लेंदा। पेरिस निकल गया वो भी शांजेलीजे। बीरे अंग्रेज सी को शेखुपुरे दा मलंग नहीं सी। ओ भाई कई बरस बाद वो आदमी वापस अपने घर आता है। अच्छा। उस घर का फर्नीचर, सोफा और आईना उसे अपनी महबूबा की याद दिलाता है। हाय हाय। वो घंटों उस आईने के सामने खड़ा देखता है कि कभी इस आईने ने मेरी महबूबा का अक्स अपने अंदर कैद किया था। कुछ लम्हों के लिए वो इसमें अपना अक्स देखती थी, खुद को संवारती थी, और वो सारा गम जिसे भुलाने वो पेरिस गया था वो एकदम लौट आया। कदी सोफे ते बैठी नजर आ रही होनी है, कदी बालन में इंज कर दी हुंदा इंज। यानी कि ओदे वीजे ते पैसे जाया होए, फर्क कोई नहीं पिया। बस जज्बात की रौ में बहकर वो फैसला करता है कि जिस कब्रिस्तान में मेरी महबूबा दफन है मैं वहां जाऊंगा उसे देखने। की गल जी 12 बजे तो बाद बाहर आई जंदी सी? हो सकता धुप्पे किन्नो खान निकलती हो। ये वीरे रात को भी धूप होती है। कैसा बेवकूफ अहमक आदमी तुसी साडे को बिठा दिता। वीरे जदों अद्धी दुनिया च अंधेरा होवे तां अद्धी दुनिया च धुप निकली हुंदी है। अपनी दीवानगी में वो उस कब्रिस्तान जा पहुंचता है। महबूबा की कब्र उसके सामने है
और संगमरमर के पत्थर पे वो लिखा हुआ पढ़ रहा है। कितना इमोशनल मोमेंट है कि आशिक अपनी महबूबा की कब्र देख रहा है और उसके कतबे पे लिखा है कि अमरनाई में मेथी भून रही है। क्या जाहिर आदमी हो तुम। उसमें लिखा है अंदर आने तो पहले 10 पेरिस केड़ी मां को गया सी। ओहो, उसमें लिखा है कुंडी ना खड़का सोनिया, सीधा अंदर आ। बीरे भाई आप लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। आई एम सॉरी, मैं आगे कहानी नहीं सुनूंगी। वो ऐसा छोड़े इनकी बातों को, प्लीज आप कहानी आगे बढ़ाएं। अब अगर कोई बोला ना फिर देखना। नहीं तुसी ये ना कहना उस पे लिखा हुआ था। तुसी आओ, राइटर दा लिखिया कौन टालदा हुंदा। आओ, उस कतबे पर लिखा है, अपना मैसेज रिकॉर्ड करा दे, इस वक्त मैं तबूत में मौजूद नहीं हूँ। ताबूत में नहीं है तो क्या फैशन परेड पे गई हुई है? दिस इज अनएक्सेप्टेबल। उस कतबे पर लिखा है इसने मोहब्बत लुटाई, इसने मोहब्बत समेटी और वो इस दुनिया से चली गई। इस कहानी से 1000 गुना अच्छी उनकी कॉमेडी थी। मैं किन पत्थरों से अपना सर फोड़ रही हूँ? जिन पत्थरों का कतबा बना हुआ था। बड़ा अच्छा जोक था। वो शख्स अपनी महबूबा को यूं सामने कब्र में पड़ा देखकर फूट फूट कर रोता है। उसका दिल करता है जमीन फट जाए और किसी तरह वो अपनी महबूबा को देख ले। बेचारे आशिक के दिल में ख्वाहिश आती है कि मैं रात शहर खामोशा में गुजार दूं। अब जाहिर है इतनी देर वहां कोई उसे बैठने नहीं देगा, तो वो उन कब्रों में जाके छुप जाता है जिनकी तरफ गए लोगों को अरसा गुजर चुका है, जिनके कतबे मिट चुके हैं। एकदम बैठे बैठे उसे ऐसे लगता है जैसे जमीन जोर जोर से हिल रही है। वो एक टूटी फूटी पुरानी कब्र पे बैठा है कि एकदम उसे लगता है कि जमीन हिलने लगी। ये देखते देखते कब्र की ऊपर वाली स्लैब हटती है और उसमें से एक रूह बाहर आ जाता है। कोकब अगे आया चिड़ेना लोहे को डर दिया। डर के मारे ये आशिक उस कब्र से कुछ दूर खड़ा हो जाता है, क्योंकि कब्र के पास तो वो मुर्दा खड़ा है जो कतबा पढ़ है। और जानते हो कतबे पर क्या लिखा है? की लिखा जी? यहाँ जॉक्स ओलेमा दफन है, जो 51 साल की उम्र में वफात पा गया, जो अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता था। ये एक बड़ा ही रहमदिल और मुअज़्ज़ज़ आदमी था। जब वो मुर्दा वो कतबा पढ़ता है तो वो झुककर एक नुकीला पत्थर उठाता है और पत्थर उठा के वो आगे बढ़ता है। अच्छा। और उस कतबे की जो लिखाई है उसे उस नुकीले पत्थर से खुरचने लगता है, यानी कि मिटाना शुरू कर देंगे। हाँ, उसे मिटा के नया कतबा लिखता है। बीरे की लिखता? यहाँ जॉक्स ओलेमा दफन है। 51 साल की उम्र में जो शख्स इस दुनिया से चला गया, उसे अपने बाप की जायदाद हथियाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अपने बाप को जरा अटेंशन नहीं दी और उसके साथ जालिमाना सलूक किया, यहाँ तक कि वो मौत की खाई में उतर गया। इतना मतलब रहमदिल नहीं कि सफाक आदमी सीगा। और ये सच सिर्फ वो मुर्दा जानता था। जब ये आशिक मुड़कर देखता है तो उस कब्रिस्तान के सब मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर आकर अपने कतबे खुरच रहे होते। क्या किसी कतबे पर भी सच नहीं लिखा हुआ था? काकब साहब, यही कहानी का मरकजी ख्याल भी है। एक सच दुनिया को दिखाने के लिए और एक हकीकी सच। उम्र भर होती रही साजिशें मेरे खिलाफ, मर गए तो रेफरेंस और बरसियां होने लगी। बहुत अच्छे। इस कहानी से मैंने पता है क्या सबक अखज़ किया है। जी क्या? कतबे खुरजना बुरी आदत है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ओए कतबों से आगे जहां और भी है। इस आशिक के दिल में ये ख्वाहिश बेदार होती है कि मैं अपनी महबूबा को जाकर देखूं उसके कतबे पर क्या सच है। ये दौड़ता भागता पहुंचता है वहां पर। इससे पहले ये कब्र भी नहीं पहचान पा रहा होता, लेकिन जब ये वहां पहुंचता है तो इसकी महबूबा कब्र के बाहर खड़ी है और कतबा खुरच रही है। याद है ना कतबे पर क्या लिखा था? उसने मोहब्बत लुटाई, उसने मोहब्बत समेटी और वो इस दुनिया से चली गई। वो आशिक मुंतजर होता है कि यही सच उस कतबे पर लिखा होगा, लेकिन जब उसकी महबूबा उस कतबे के आगे से हटती है तो जानते हो उस कतबे पर क्या लिखा होता है? क्या? वो एक बेवफा औरत थी। उसने अपने टूट कर चाहने वाले से वफा ना निभाई। एक दिन चोरी किसी और आदमी से मिलने गई थी, बारिश में भीगकर ठंड लगी और खांसी से मर गई।
ओदी महबूबा भी प्रवीण ही निकली। हमारे बुजुर्ग अपनी जायदाद से बच्चों को हिस्सा देने के बाद अपने लिए कुछ बचा के रखते हैं, जाहिर है अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए। उस पैसे पर नज़र रखना इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब है और औलाद का हक नहीं है। इस सोच की मज़म्मत करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की मायानाज गुलकारा मलिका तरन्नुम नूरजहां जब कराची में ज़ेर इलाज थी, उनसे मिलने कोई गया तो उन्हें कहने लगी, अगर मेरे पास जुड़े हुए पैसे ना होते तो मैं कब की मर चुकी होती। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है, देखते हैं क्या हो रहा है। ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੰਘਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਈ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜੇ, ਗਰਮ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਤਾ ਜੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਖੰਘੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ? ਹਾਏ ਗਿੱਲੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬਰਛੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਖੰਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ? ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ? ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚਣਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, 2-2 बुर्कियां लाਉਂਦੇ। भाई तुम्हारे वालिद को सिर्फ खांसी है, नेबुलाइज करा लो, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अच्छा जिन्ना भी पैसा लगता टेंशन ना लेना, मेरा अब्बा ठीक होना चाहिए। डॉक्टर साहब जिन्ना भी पैसा लगता मेरा तो 500 वापस कर। देखो मेरे भाई, आपके पास मोटरसाइकिल है? जी जी। वो ठीक करा लो, इन्हें नहीं ये ठीक होना। मैं अपनी ज्वेलरी गिरवी रखवा दूंगी, लेकिन अब्बा को कुछ ना हो, इसे बचा लो। अब्बा को कुछ नहीं होगा। नहीं होता बेगम, नहीं होता, हौसला रखो। फोन बहुत करने पैंदे हैं, मेरे को तो क्रेडिट भी नहीं है। क्या मोहब्बत है अपने ससुर से। आयशारी, इनकी मोहब्बत देखकर तो मुझे कुछ यूं लगता है कि दाल में कुछ काला है। दोपहर दे टाइम ना अचानक मेरा खरबूजे खान नु दिल कीता। अच्छा। मैं समझ गया अब्बा जी नु कोई मुश्किल है। अब्बा जी नु की मुश्किल? अब्बा जी खरबूजा चोरी चुक के खाने ही। सोनिया, शाम दे टाइम में टूटी खोली है, पानी आन दी बजाय नलके चो आई है। मैनू पता लग गया, मैं अब्बा जी किसी टेंशन च। अल्लाह, मैं अपने बच्चे गिरवी रखवा दूंगी, लेकिन अब्बा को कुछ नहीं होने दूंगी। भाभी ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨੇ। हाय अल्लाह, अब्बा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਇਆ। ਰਾਲਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡੁਰੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ। आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये बाप के दुश्मन हुए हैं? ਓਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਮਲੱਠੀ ਖਵਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੁਲੱਠੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਂਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਈ ਦੀ? ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ। सिर्फ खांसी नहीं जी, सवेरे शेव की थी, घंटे बाद फिर बाल निकल आए ने, पित्ते च पत्थरी। पित्ते च पत्थरी? अब्बा जी बजरी खाते हैं? ये डॉक्टर बड़ा वाहियात है, औलाद की जान पे बनी हुई है, ये तो मस्कर उड़ा रहा है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰਾ? ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਚੋਂ ਖੰਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਤਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਤਲ ਰੁਕ ਗਈ। ਓਏ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਓਏ। ओए गरम चाह तो बाद बोतलां पियाओगे तो यही हाल होना है। ਚਾਹ ਤੋਂ ਬੋਤਲ? तेरी अपनी तबीयत ठीक है? ब्लड प्रेशर तो चेक करो ना अब्बा जी दा। 2 घंटे ठहर जो, फिर ब्लड प्रेशर चेक करांगे। सुनिए साहब, सुनिए। ਉਹ ਸੋਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। सुनिए ना, अब्बा जी की आज सारी डेंटिंग पेंटिंग करा दो। ओए मेरा प्यो है कि पीका पे। भाई ये औलाद या तो परले दर्जे की जाहिल है या इनके पसे पर्दा अज़ाइम कुछ और हैं। अरे बेशर्मो, बाप के घर में ख्याल तो किया नहीं, अब अस्पताल में आके ड्रामे कर रहे हो। ਸ਼ਬਾਨਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਕਲੋ।
और रफीक नहीं अनवर रफीक डेरे दे है मेरा मोबाइल पे को नहीं मैं अम्मा जी नु दे आया शक करते तड़ते मैंने आपको बोला था ना अब्बा जी को उनके घर मत भेजे। इस करमजली की वजह से अब्बा आज इस हालत को पहुंचे हैं। कैसे? अरे अब्बा को गीले कपड़े पहनाते थे, अब्बा इस हालत को पहुंच गए। भाई ये खातीन दोनों मुझे लगता है मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। ओ कमबख्तो, अगर बेटियां बन के इनकी खिदमत करती तो इनको ये दिन ना देखने पड़ते। प्रोफेसर साहब, फर्ज तो औलाद का है कि अपने वालिदैन का ख्याल करें, बहुओं की क्या मजाल है? वो फर्ज तो है, लेकिन ये सबसे बड़ा बेटा जो सराहने बैठा हुआ है, जितनी इसने बातें की हैं सारी तोहमात पर मबनी की हैं। इसको शर्म नहीं आती कि उसके इलाज मालजे कुछ करे? ये अजीब मस्खराना बातें किए जा रहा है। मैं ते फुल्ला मंगर अपने प्यो नु चुकी फिरन दे मुंह उच्चा चुक के धरेक दे पत्ते खान वाले पुत्र मैनू ला चलो, मेरा दिल पे कब आ गया। अब्बा जी इन्ने रश च एडी मुश्किल ना पहले तन्नू इत्थे लेके आए हैं। डॉक्टर साहब इन्नू कन्ना ते भी लाओ। हाय अब्बा जी तुहानू डॉक्टर साहब, आपसे समझदार तो उनका बेटा है। तो फिर है पाला दे मैं जाना इधर। हाय अब्बा जी नु कुछ ना होवे। आजकल ते कुल्ला दी रोटी वलीमे दी रोटी तो महंगी पकदी है। क्या कह रही हो बीबी? देखो फजूल खर्चे की कोई जरूरत नहीं, तुसी बूफे लवा लो, सस्ते भी पैणगे। अरे देखो जरा कैसे मगरमच्छ की आंसू बहा रही है ये। अब्बा के कमरे के बाहर धूनी देती रहती थी, इसीलिए तो खास के अब्बा की हालत हो गई। चुप कर, अपेंडिक्स दिए नाड़े। अब्बा जी दी नसवार दे विच जमाल कोटा पा दिंदी सी, अब्बा जी नु मोशन लग जाते थे। अरे नहीं वो तो अब्बा को इसलिए ओदा प्रमोशन नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब अब्बा जी दे हाथ ठंडे हो गए डॉक्टर साहब। यार तू गरम हथा ना पे को चपेड़ा खानी है। एक मिनट ठहर जा, मैं चेक करन दे। बदतमीज ना होंदे। या अल्लाह खैर। ओहो की है डॉक्टर साहब? मरीज नु दुआ दी नहीं, दुआ दी जरूरत है। वो एडा बीमार तो है ही नहीं भाई, मैं दुआ इसलिए कह रहा हूं कि वो छेती ठीक हो जान। इंज कवाना सी ते और दुआ समझ गए। हाय मैनू पता लोड पै जानी है, सरगोदे वाली फुप्पो नु फोन कर दवो। ओनू ना बुलाना, उन्हें भी टेंशन देनी आगे 30,000 ओदा भी देना है। ओ मशीन बंद हो गई है डॉक्टर साहब, मशीन बंद हो। पूरे अस्पताल च ਅਸੀਂ सोलो पियो लेके आए हैं, ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ मरीज है। बस हौसला। आई एम सॉरी यार। मैंने कहा है आई एम सॉरी, ये मेरे बस का केस नहीं, इनू बड़े डॉक्टर को ले जाओ। बड़े डॉक्टर के पास? ओहो मैं TNT दा हैगा, इनू चेस्ट वाले को लेके जाओ। TNT? ओ तू बरूद दा डॉक्टर है। दी हार्ड गल लेना दे सामने ना करो, अपने वालों टोर बैठे ने। मेरी बात सुनो, तुम मुझे कुछ समझदार नजर आते हो, ये क्या चक्कर है? चक्कर पता की है बाजी? हाँ। माड़ी जी खंग आई है, हाँ। सिर्फ राती किते मूंगफली खा ली तली हुई। अच्छा। वो माड़ी जी दवाई ने ठीक हो जाना। इन्ना प्यार करते ने, इन्ना प्यार करते ने, कहते पियो नजर ना आवे। परे आ जाओ। ए चंगा बल्ला ठीक है, घर ले जाओ इन्हों ते बस प्यार मोहब्बत करो। ओ मुड़ियो जी बाजी, आ शबाना नु घर ही ला चलो, बड़ी चंगी डॉक्टर है। नसीब ने दवाई लैन आए सी, अम्मी लेके चले। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।